हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट 40 MCQs रिलेटेड टू लेक्चरर इन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। तो आप लोगों ने जैसे कि देखा होगा, आपका जो सिलेबस है लेक्चरर का वो आपने देखा होगा, ठीक है ना, किस तरीके से आपको जो हमारे मास्टर्स में था सेम वैसे ही सिलेबस है, ठीक है। अभी हम जो MCQs करेंगे प्लेटो एरिस्टोटल प्लस हमने कुछ MCQs लाए हैं जो कि मिक्स्ड MCQs हैं, तो आज हम वो सब करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कॉन्सेप्ट इन प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। अब प्लेटो ने काफ़ी सारी थ्योरीज दी है। प्लेटो से पढ़ने, जब आप प्लेटो पढ़ते हो तो आप सबसे पहले क्या पढ़ते हो, आप सोक्रेट्स के बारे में पढ़ते हो, बिकॉज सोक्रेट्स इज द टीचर ऑफ प्लेटो। ओके, देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्लेटो के बारे में, एंड देन उसके बाद हम एरिस्टो फिर मैकियावेली जो है इसके बारे में हम सभी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अब प्लेटो की जो बुक्स हैं वो आपको पढ़नी है, ठीक है। प्लेटो की जो बुक्स है वो, फर्स्टली द बुक इज द लॉज, द सेकेंड बुक इज द रिपब्लिक which is very important, and the third concept is about the Plato philosopher king, Plato theory of justice, Plato theory of allegory and cave। ये सब आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लेटो के बारे में पता होने चाहिए। ओके, चलिए अब हमने जो यहाँ पे देखा, हमने देखा कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जो है वो किसके बारे में बात करती है। फर्स्ट इज द मटीरियल वर्ल्ड इज द सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज, फॉर्म्स आर परफेक्ट, इटर्नल एंड अनचेंजिंग कॉन्सेप्ट, नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस, द फिजिकल वर्ल्ड इज मोर रियल देन द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेटो ने फिजिकल वर्ल्ड के बारे में कहा है, दिस इज टेम्परेरी एंड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। ओके, द वर्ल्ड इज चेंजिंग, इट इज टेम्परेरी। ओके, प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में इनमें से बेस्ट जो है वो आपको निकालना है। फर्स्टली जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड इज मोर रियल, द वर्ल्ड इज नॉट रियल, ये पहली उसने बोला है, वर्ल्ड जो है वो रियल नहीं है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉर्म्स ऑफ परफेक्ट, इटर्नल एंड अनचेंजिंग कॉन्सेप्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी। मैंने आंसर्स नीचे भी लगा दिए हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। सेकंड, अगर हमें प्लेटो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्लेटो जो है, प्लेटो हमेशा कहते थे कि जो एथेंस में प्रॉब्लम है, क्योंकि एथेंस जो है उसमें पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, है ना, जिस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा, प्लेटो जो है उससे बहुत ज़्यादा ही दुखी थे। क्यों? क्योंकि एथेंस में जो है वो उन्होंने फिलिपीनियंस वॉर में, जो उनका वॉर हुआ था स्पार्टन्स के साथ, वो भी हार चुके थे। एंड प्लेटो हमेशा कहते थे कि जो यहाँ का सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है वो ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, रूल ऑफ इग्नोरेंट है। ओके, रूल ऑफ इग्नोरेंट यहाँ पे चल रहा है। तो इस वजह से प्लेटो के बारे में, प्लेटो जो है डेमोक्रेसी को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब प्लेटो जो है वो हमेशा कहते थे कि कोई भी रूलर बनने के लिए एक पर्टिकुलर जो है किसी भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कोई भी जो पर्सन है वो उस पोजीशन तक पहुंच सकता है। किस पोजीशन तक? एक रूलर की पोजीशन तक। तभी उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया था, वो था फिलोसोफर किंग, जो कि हम पढ़ेंगे आगे, उस पर अगर क्वेश्चंस आएंगे हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलोसोफर किंग उन्होंने कहा है अपनी बुक द रिपब्लिक में। ओके, उन्होंने वहाँ पे एक आइडियल स्टेट की बात की है, ठीक है। बट उनकी तरफ से जो आइडियल स्टेट थी वो एक यूटोपिया थी। यूटोपिया है एज इन दिस इज एन इमेजिनरी स्टेट। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस क्या थी? द प्लेजर, द परस्यूट ऑफ प्लेजर, द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, लिविंग ए लाइफ ऑफ वर्च्यू एंड रीजन, फुलफिलिंग वंस डिजायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? लिविंग ए लाइफ ऑफ वर्च्यू एंड रीजन। एज इन आपको पता है कि एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के डिसाइपल थे, ठीक है। प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड को एग्जामिन किया था, ठीक है, पढ़ा था। एंड
जो एरिस्टोटल है ही इज मोर रियलिस्टिक चीज़ों को बिलीव करता था। एंड प्लेटो की अगर हम बात करें ही इज मोर फिलोसफिकल, ठीक है। और ये हमेशा प्लेटो जो था वो हमेशा कंसर्न रहता था कि व्हाट ऑट टू बी ए रूलर, ठीक है, व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है। बट अगर हम एरिस्टोटल की बात करें वो हमेशा कहते थे रियलिस्टिक बातों को ही हमेशा कहते थे, ठीक है, ओके। अगर हम आगे देखें जो एरिस्टोटल है और प्लेटो के बीच में थोड़ा सा अगर हम डिफरेंस जानने की बात करें, प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, वो जो प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकेंड, यहाँ पे एक छोटा सा वो बना देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए, ठीक है। अभी हमने प्लेटो की एक बुक का नाम पढ़ा जिसका नाम क्या था, द रिपब्लिक। बट अगर हम एक एरिस्टोटल की बुक की बात करें उसका नाम है पॉलिटिक्स, या द पॉलिटिक्स या सिंपल पॉलिटिक्स, या बुक्स का नाम भी याद रखो। प्लेटो की बुक का नाम है रिपब्लिक और द लॉज भी है एक बुक प्लेटो की, एंड एरिस्टोटल की बुक है पॉलिटिक्स। प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में कभी भी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं कहा है, बट ही इज ऑलवेज प्राइमरली फोकसिंग ऑन द एथिक्स, ठीक है, एथिकल वैल्यूज के बारे में बात करते थे। सिमिलरली अगर हम देखें एरिस्टोटल की जो बुक है पॉलिटिक्स इज प्राइमरली डीलिंग विद पॉलिटिक्स। आपसे ये डिफरेंशिएशन में भी पूछा जा सकता है, जैसे वो पूछते हैं ना स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो बेसिक ये आपको पता होना चाहिए कि प्लेटो की बुक क्या प्राइमरली जो है वो पॉलिटिक्स पे थी, नहीं, नॉट अ बुक ऑन पॉलिटिक्स बट इट इज बेस्ड ऑन एथिक्स। वेयरएज अगर हम एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स की बुक की बात करें, इट इज प्राइमरली डीलिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के फादर होने के बावजूद एरिस्टोटल ने जो है बहुत सारी आइडियोलॉजीज को भी बर्थ दिया था, जैसे कि कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, बहुत सारी पॉलिटिक्स को आइडियोलॉजीज को उन्होंने बनाया था, ठीक है, ओके। अच्छा, ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहा था कि जो नेचर है मैन का वो क्या है, इज पॉलिटिकल, नेचर ऑफ मैन इज पॉलिटिकल, ओके। चलिए ये डिफरेंस पता चल गया आपको। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ओके, जो भी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ गया, प्लेटोस का रिपब्लिक प्राइमरली कंसर्न्ड विद nature of the love and beauty, the ideal state and the just individual, the art of rhetoric and the persuasion, the principle of natural science। अभी मैंने आपको बताया एथिक्स पे बेस्ड था, एंड उन्होंने अपनी बुक पे आइडियल स्टेट, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इसकी जो बुक है रिपब्लिक, उन्होंने उसमें आइडियल स्टेट के बारे में भी बताया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है Aristotle theory of souls differ from Plato in that Aristotle believed that the soul was immortal while Plato did not. Plato viewed that soul was as triparty while Aristotle saw it unified world. Aristotle believed the soul was inseparable from the body while Plato did not. Plato viewed the soul as a form of living being while Aristotle did not. चलिए अब इसका आंसर बताइए। ओके, अगर हम बात करें एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ सोल के बारे में, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं, फिर बाद में इसके आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए थ्योरी ऑफ सोल क्या बताती है, इसमें एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ सोल के बारे में बताया है कि जो ये है, ये जो थ्योरी ऑफ सोल है ये एज ए फॉर्म ऑफ लिविंग बॉडी है, लिविंग बॉडी के साथ ही रहती है, एक सेपरेट, नॉट ए सेपरेट एंटिटी, ये कोई अलग एंटिटी नहीं है, ठीक है।
क्योंकि जो लिविंग बॉडी है वो उसी को कैपेसिटी, मतलब हमारी बॉडी जो लिविंग बॉडी है वो क्या देती है, कैपेसिटीज़ देती है ताकि हम जी सकें, ग्रोथ कर सकें, न्यूट्रिशन जो है मिल सके हमारी बॉडी को, वो सेंसेशंस मिल सकें। ठीक है, चलिए तो अब बोलते हैं, हाँ अब तो देखो जैसे मैंने बताया, इज नॉट ए पार्ट ऑफ, इज ए पार्ट एंड नॉट ए सेपरेट एंटिटी, मैंने यही बताया ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बिलीव दैट सोल वाज इनसेपरेबल फ्रॉम द बॉडी, वाइल प्लेटो इसको बिलीव नहीं करते थे। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एसोसिएटेड विद प्लेटो फिलोसफिकल अप्रोच, डिडक्टिव रीजनिंग, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, डायलेक्टिकल या इंडक्टिव रीजनिंग। इसका जो आंसर है वो है डायलेक्ट। चलिए नेक्स्ट, Aristotle concept of golden mean refers to the more virtuous action is always the most extreme. Virtue lies in finding the balance between the two extreme. The golden mean is a mathematical formula for determining virtue. The golden mean is a concept specified to a Plato philosophy. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब प्लेटो या एरिस्टोटल डीपली पढ़ोगे आपको हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से समझ आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया था, एलिगरी थ्योरी ऑफ केव इंटेंडेड टू इलस्ट्रेट, क्या बताती है, द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज, द नेचर ऑफ द सोल जर्नी आफ्टर डेथ, द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। प्लेटो थ्योरी जो है एलिगरी केव, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा एलिगरी थ्योरी ऑफ केव क्या होता है, उसमें प्लेटो ने क्या बताया है, उसको क्या बताना क्या चाहता था वो उस टाइम पे, तो वो ये बताना चाहते थे कि ओके कि जो लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उतनी ही अंडरस्टैंडिंग होती है जितना वो देख सकते हैं। ठीक है, उतनी ही लिमिटेशन है। जैसे सपोज एलिगरी थ्योरी ऑफ के में क्या कहा था कि एक केव है, उस केव में एक आदमी को चेन से बांध दिया। अब ये क्या करता है, अपने शैडो को देखता है, या बाहर से जो लोग जाते हैं उनकी शैडो जब यहाँ पे पड़ती है उन शैडोज को ही देखता है, और वो उसको पास उतनी ही नॉलेज है क्योंकि उसको आउटर वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता। ओके, अब जैसे ही वो बाहर निकलता है, ठीक है, अगर ये आदमी बाहर निकल जाए उसके पास क्या आ जाएगी, बाहर की नॉलेज भी तभी आ जाएगी। ठीक है, उसको मतलब अच्छे बुरे का, सच झूठ, इन सब का पता तब चलेगा जब उसकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, आंसर है इसका आंसर ए, क्या कि लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन नॉलेज, यानी कि इंसान को उतना ही पता होता है जितना वो देखता है। ठीक है, अगर जो वो बाहर जाएगा तो उसको बाहर की चीज़ों के बारे में पता चलेगा, अगर वो अंदर ही था तो उतनी ही चीज़ों के बारे में उसको पता होता था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए स्टेट, टू मेंटेन अदर स्टेट्स, टू मेंटेन सोशल ऑर्डर थ्रू फोर्स, टू प्रमोट द गुड लाइफ फॉर इट्स सिटीजन, टू एक्यूमुलेट वेल्थ। अभी देखिए हर एक का जो सोक्रेट्स हैं उनकी थ्योरी ऑफ स्टेट जो है वो अलग है सोक्रेट ट्रेडिशन का। ठीक है ना, अगर हम बात करें प्लेटो की थ्योरी ऑफ स्टेट अलग है, वैसे ही अगर हम बात करें अपने एरिस्टोटल की, इन्होंने क्या कहा है कि रोल ऑफ स्टेट जो है इज़ नॉट सिंपली कि सिर्फ प्रोटेक्ट किया जाए स्टेट लाइफ को, बट प्रोवाइड किया जाए एक ऐसी चीज़ें जिससे वो जो लोग हैं वो अपनी गुड लाइफ को भी आगे चला सके। ठीक है, गुड लाइफ एंड कंटिन्यू फॉर द सेक ऑफ द गुड लाइफ। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, विच फिलोसफर फाउंडेड द अकेडमी, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटो, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो इसका आंसर है द अकेडमी जो है वो किसने फाउंड की थी, प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 9, एरिस्टोटल का जो नाइकोमियन एथिक्स है फोकस ऑन द, अभी मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था, द नेचर ऑफ द जस्टिस, द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वर्चूज एंड हैप्पीनेस, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। अभी ये सेम क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया है। नाइकोमियन का जो एथिक्स है वो प्राइमरली रिलेटेड टू द वर्चू एंड हैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट। ओके, Plato believed that the philosopher kings should rule because they possess the wisdom to govern justly, they have the strongest military force, they are chosen by popular vote, they are naturally wealthy। चलिए अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा about the philosopher king according to Plato। अब प्लेटो की जो
ये है फिलोसोफर किंग है, वो क्या बताता है कि ओके, फिलोसोफर किंग जो है वो एक पॉलिटिकल कंपोनेंट है प्लेटो की आइडल स्टेट में। फिलोसोफर किंग जो है वो एक बाकी जो एमेच्योर रूलर्स थे उनसे डिफरेंस होता है। क्यों डिफरेंस है उससे? क्यों? क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए फिलोसोफर किंग के पास। वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं होना चाहिए, बट उसके पास नॉलेज होनी चाहिए बहुत सारी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी कि उसको पढ़ाई भी होनी चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम ये था कि ये चाहता था कि फिलोसोफर किंग आए, वो ये था क्योंकि वहाँ पे रूल ऑफ इग्नोरेंस था, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ओनली सोल्यूशन ये था कि एक ऐसा इंसान हो जिसको हम फिलोसोफर किंग बोले, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए और वो ही रूल कर सकता है, ठीक है। पहला रीज़न ये था। तो फिलोसोफर किंग के पास अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए, तो पोजेस विजडम टू गवर्न एंड जस्टिस। कोई ये नहीं था कि उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। पॉपुलर वोटिंग तो ऐसा कुछ नहीं था। नेचुरल वेल्दी ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज? प्रैक्टिकल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज या टेक्निकल नॉलेज? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थ्योरेटिकल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वट इज द नेचर ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? मैन क्या है? पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल या कल्चरल? मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, जैसे मैंने आपको पहली लाइन में ही कहा, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्टेट? प्राइमरी पर्पस क्या होना चाहिए स्टेट का? टू प्रोवाइड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ ए सिटीजन, टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स, टू फॉस्टर द गुड लाइफ एंड कल्टिवेट कल्चर वर्च्यू अमंग इट्स सिटीजन, टू मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी थ्रू स्ट्रिक्ट लॉज। ऐसा कुछ था नहीं। फर्स्ट नहीं था, इकोनॉमिक वेलबींग नहीं था, एक्सटर्नल थ्रेट नहीं था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाई डज मीन बाय द टर्म पॉलिटिकल एनिमल? अभी मैंने आपको बताया पॉलिटिकल एनिमल बताया है एरिस्टोटल ने। क्यों बताया है? ए क्रिएचर दैट एंगेज इन पॉलिटिकल एक्टिविटी फॉर पर्सनल गेन, a creature that naturally form political community to achieve a better life, a creature that is inherently selfish and prone to conflict, a creature that is ruled by other and lack political agency। तो क्या सेल्फिश होना चाहिए? नहीं। पर्सनल गेन के लिए? नहीं। और ऐसा कि पॉलिटिकल एजेंसी लैक करे? नहीं। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ओके, इन एरिस्टोटल बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए? मोनार्की वेयर इज सिंगल virtuous ruler govern, aristocracy where the best and the more virtuous citizen govern, polity a mixed constitution that balance the interest of different classes, democracy where the majority of the citizen rule। बताइए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि पॉलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया उसने काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा था, इस वजह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाउ डिड्स द एरिस्टोटल क्लासिफाई गवर्नमेंट इन हिज पॉलिटिकल थ्योरी? एज ईदर जस्ट और अनजस्ट बेस्ड ऑन रूलर मोटिव्स, एज ईदर गुड और बैड बेस्ड ऑन effectiveness of their policies, as either virtuous or corrupt based on the ruler character, as either monarchy, aristocracy, polity, tyranny, oligarchy and democracy। गवर्नमेंट को कैसे क्लासिफाई किया है एरिस्टोटल ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एरिस्टोटल व्यूज ऑन सिटीजनशिप? इट इज राइट दैट should be granted to all the resident of the state, is a privilege that should be earned through merit and contribution of the state, it is responsibility that require active participation in political life and the cultivation of virtues, it is a burden that should be avoided। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। What is the concept of polity in Aristotle political thought? A form of government where the majority rules without any limitation, a form of government where a simple group of wealthy individual rule, a mixed constitution that combine element of democracy and अभी ऊपर किया था ऑप्शन नंबर सी है। लास्ट ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज द रोल ऑफ लॉ इन स्टेट? टू मेंटेन ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, to protect, to promote common good and cultivate virtue among citizens, to protect the interest of the ruling class, to be a tool for
ऑपरेशन एंड कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, सॉरी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू प्रमोट कॉमन गुड एंड कल्टिवेट वर्च्यू अमंग सिटीजन, सॉरी टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट। थोड़ा कभी कभी ना दिमाग ऐसे गर्मी से ना हो जाता है, काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, और मैंने फ़ैन भी बंद कर दिया है क्योंकि फ़ैन की आवाज़ आ रही थी बार बार, वीडियो ख़राब ना हो जाए इसीलिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए नेक्स्ट है, हाउ डिड अरिस्टोटल व्यू द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट। तो देखिए इतनी गर्मी में भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो देख रहे हैं जो फर्स्ट टाइम, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द इंडिविजुअल, अच्छा ठीक है, एरिस्टोटल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट। द इंडिविजुअल इज subservient to the state and should always prioritize its interest. The state is merely an artificial construct created by individual for their mutual benefit. The states and the individual are interdependent. While the state existing to help individual flourish and individual contributing to the common good of the state state should exist to preserve the interest of the powerful and wealthy. ऑप्शन नंबर सी। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इन केस आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और इन एनीथिंग, ठीक है, चाहे वो आईआर से रिलेटेड करंट हो या कुछ भी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगा जो आप बोलेंगे, ठीक है। मैं तो ये सोच रही थी कि इन केस आपको अगर आईआर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या थिंकर्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वी विल मेक ए शॉर्ट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर, जो भी थिंकर होंगे उन पे, तो वी विल स्टडी डैट ओनली उस टाइम पे। तो आप लोग हमें बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम उसके बारे में वीडियोस बना लेंगे। जैसे अभी तो आपका सितंबर में एग्ज़ाम है, ठीक है, तब तक अगर आप लोगों को कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है आप मुझे बता सकते हो। चलिए, गोल्डन मीन से एरिस्टोटल का क्या मतलब है? द मोस्ट ब्यूटिफुल पॉइंट इन एनी ऑब्जेक्ट, द एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल वर्च्यूज, द बैलेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम, ए पॉइंट ऑफ मॉडरेशन, द परफेक्ट वर्च्यू, फॉर्म ऑफ एन वर्च्यू। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। What is the main subject of political Plato का Republic? Love and beauty, justice and the ideal state, the nature of the soul, the origin of the universe. अभी आइडल स्टेट जहां भी दिखे कर दीजिए खुद ही। चलिए, इन रिपब्लिक हु आर द फिलोसोफर किंग्स? द रूलर ऑफ द सिटी who are chosen for their wisdom and virtue, the military leader who protect the city, the producer who create the material goods for the city, the merchants who trade with other cities. ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देख रहे हो फिलोसफर किंग कितना इंपॉर्टेंट है। What is the allegory theory of cave? Meant to illustrate the limitation of the human perception on the path to enlightenment. The importance, हाँ ये सेम हो रहा है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। The danger of the political corruption, tyranny. The benefits of the, हाँ, the limitation of the human perception. मैंने आपको वही बताया कि ह्यूमन जो माइंड है वो एक लिमिटेड उस पर हो जाता है ना, मतलब लिमिटेड नॉलेज होती है उस पर। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, व्हाट आर द 3 classes of citizen in his ideal state? 3 classes of citizen in his ideal state: ruler, warrior and producer, किंग्स, प्रीस्ट एंड पीजन, मर्चेंट, आर्टिसन एंड लेबरर, फार्मर, सोल्जर एंड टीचर्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज प्लेटोज व्यू ऑन डेमोक्रेसी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज ए ideal form of government. It is flawed system that can easily be descended into tyranny. It is the best form of government for all the society. It is a system that is inherently just and fair. अभी मैंने आपको बताया, अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना। ही इज टॉकिंग अबाउट द फिलोसफर किंग। ही सेड दैट डेमोक्रेसी इज अ, क्या है, डेमोक्रेसी सही नहीं है, यही बोला था ना उसने स्टार्टिंग में, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ इग्नोरेंट। यस, तो क्या होगा, फ्लॉड, कैन इजली बी डिसेंडेड इनटू टायरेनी। चलिए ओके, मेन जस्टिस इन द रिपब्लिक। अब देखो, रिपब्लिक में उन्होंने जस्टिस के बारे में भी कहा है। अडहेरिंग टू लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन, मेंटेनिंग हार्मनी एंड बैलेंस विद द इंडिविजुअल एंड द स्टेट, एक्टिंग इन वन सेल्फ इंटरेस्ट, ओबेइंग द डिक्टेट्स द गॉड। चलिए अब बताइए,
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, आपने अगर प्लेटो पढ़ा है तो आपने इसके जस्टिस भी पढ़ा होगा, कम्युनिज्म भी पढ़ा होगा, वुमेन एजुकेशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। एजुकेशन इन्होंने बोला ना, प्राइमरी होनी चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए, फिर उनका रेलेवेंस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, इनके डायलेक्टिकल मेथड्स के बारे में भी पढ़ा होगा, जैसे तभी उसका आंसर जो था वो डायलेक्टिकल था, ठीक है ना। तो अब बताइए इसका क्या था आंसर। अच्छा, एक थिंकर है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। एक थिंकर है जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। वाज द थिंकर? ठीक है, ये बताना आपको, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या है, पहले 27 का आंसर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनका जो ये है जस्टिस की थ्योरी उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को, एक सेकेंड, इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्या कहा है? इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को अनकन्वेंशनल कहा है। अनकन्वेंशनल क्यों कहा है? बिकॉज इट इज कंसिडर इन द टर्म्स ऑफ ओनली ड्यूटीज। उनमें सिर्फ ड्यूटीज के बारे में बात की है, ठीक है। और इन्होंने एक चीज और कही है कि जो स्टेट जो है वो डिटरमाइन की जाती है ओनली बाय देयर इनहैबिटेंट्स, यानी कि वहां पे उस स्टेट में जो रह रहा है उससे ही उसका कैरेक्टर, उसका नेचर डिफाइन किया जाता है, किसका? स्टेट का। अब प्लेटो ने थ्योरी ऑफ जस्टिस को 2 लेवल में डिवाइड किया, अगर आपने पढ़ा होगा। एक हो गया स्टेट लेवल पे थ्योरी ऑफ जस्टिस कैसे होनी चाहिए, एक एक इंडिविजुअल लेवल पे भी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है उन्होंने डिफाइन की है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने काफी सारे जो ट्रेडिशनल थिंकर्स थे, जैसे सिफिलिस है, पॉलीमार्कस है और थर्माकस है, ग्लैकॉन है, इनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है इन्होंने इसके बारे में भी बात की है, ठीक है। उनसे मतलब इंस्पायर होके उनसे कुछ कुछ पॉइंट लेके बात की है। जैसे प्लेटो की जस्टिस में क्या है, जस्टिस जो है वो यूनिवर्सल होना चाहिए, मैन मेड नहीं होना चाहिए, इटर्नल होना चाहिए, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, अपनी ड्यूटीज करने वाला होना चाहिए, जस्टिस जो है क्रिएट करना चाहिए बॉन्ड बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। इस तरीके की बात की है किसने? प्लेटो ने। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। According to Plato, what is the relationship between knowledge and virtue? Knowledge is prerequisite for virtue. Virtue is prerequisite for knowledge. They are external, entirely separate concept. Knowledge and virtue are identical. इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लिखा भी है। Aristotle concept of justice was described in which of his book? Metaphysics, Nicomachean Ethics, Politics, Republic. देखिए सेम, जैसे रिपब्लिक में किसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा है, वैसे इसमें ही पूछते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। हु सेड, किसने कहा, ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। द स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक, स्टेक नहीं है, शेक नहीं है, सेक है, सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। एरिस्टोटल, रूसो, लॉक, एरिस्टोटल या कार्ल मार्क्स। तो इसका आंसर है एरिस्टोटल। Who is the philosopher king to introduce the classification of knowledge and pave the way for the independent for development? Rousseau, John Locke, Aristotle या Karl Marx? Aristotle. Next है, who among the following is not a work of Plato? Metaphysics, Nicomachean Ethics, Politics और Republic। तो आपको पता है रिपब्लिक किसका है? हमारा प्लेटो का, ठीक है। ये बुक्स याद रखिए, यहाँ पे लिख दी है, तो ये सब अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इनमें से किस में डाला है? मेटाफिजिक्स, नाइकोमेन एथिक्स, पॉलिटिक्स या रिपब्लिक। तो यह भी हमने ऊपर किया, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, स्पीकिंग ट्रूथ एंड पेइंग वन स्टेप, द वर्च्यू डिराइव फ्रॉम द वेल्थ, द वर्च्यू परफेक्ट वर्च्यू दैट इज डिप्लेस्ड टुवर्ड्स अदर। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ द प्लेटो 4 कंपोनेंट ऑफ वर्च्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्टिस, करेज। अब प्लेटो ने कंपोनेंट दिया वर्च्यू के, आपको पता होगा, तो आपने बताना है कि इनमें से सबसे पहले क्या आएगा। जस्टिस, करेज, टेम्परेंस, विजडम।
इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सीक्वेंस में लगा दिया। पहले ये आएगा विजडम, करेज, टेम्परेंस, जस्टिस। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना। चलिए नेक्स्ट, कंपैरेटिव के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, ऐसे पूछ सकते हैं आपसे भी। ठीक है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ इनपुट फंक्शन ऑफ एलिमेंट पॉलिटिकल सिस्टम, इंटरेस्ट, एग्रेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है एलिमेंट की। अगर आपने बुक ली है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, जेसी जौहरी की बुक है, उसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, हर एक चीज़ बहुत एलैबोरेट की है, आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट है, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज लोकेशनल थ्योरी, हिस्टोरिकल थ्योरी, मैकेनिस्ट थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। तो इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। The difference between order and disorder is more important than the difference between communism and liberalism is advocated by important। ये चीज़ें पूछते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। चलिए, लिपसेट, लिचफर्ड, ढॉल, हंटिंगटन। ऑप्शन डी हंटिंगटन। Prismatic society based on historical study of the public administration in different society, study of public services in developed and developing countries, institutional comparison of public administration in developed countries, structure functional analysis of the public administration in developing societies। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। होपफुली आपने पबैड भी अच्छे से पढ़ा होगा। Who coined the term functional theory of integration? David Mitternich, Ernest Haas, Joseph Nye, Andrew Linklater। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे दिया है। तो ये थे 40 क्वेश्चंस जो आपके लिए लाए हैं मैंने, काफ़ी जगह से ढूंढ के अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो भी ये क्वेश्चंस हैं इनके बारे में। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट कमेंट में बताइएगा कि आपको किस पे चाहिए नया लेक्चर। थैंक यू एंड बाय बाय।